श्रवण जो है वो पहली क्रिया है। बच्चा बचपन से सुनना प्रारंभ करता है। उसके कान में पैदा होते ही ओम वेदो असीति बोलने की व्यवस्था है। उसके कान में सबसे पहले वेद मंत्र सुनाए जाने की व्यवस्था ऋषियों ने संस्कार विधि के माध्यम से कर रखी है। हमारा जो जीवन का निर्माण होता है, उस जीवन के निर्माण का बहुत बड़ा आधार हमारा कान होता है, क्योंकि हम जो सुनते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वैसा करने लगते हैं, जैसा करते हैं वैसे हो जाते हैं। तो सबसे प्रमुख क्रिया है आपका सुनना। अगर आपका सुनना ठीक होगा तो बाकी सब चीजों के ठीक होने में सुविधा रहेगी। तो पहला, अगर आयु को देवहित बनाना है तो पहला कृत्य है कि कर्णे भी भद्रम शृणुयाम। अपने कानों से सदैव कल्याण कारक ही सुने। जिनसे मेरा कल्याण ना हो उनको सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनको सुन करके वर्तमान काल का ही जान लेंगे, कोई नेता हार गया, कोई नेता जीत गया, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया, उसके सुनने से अपना कल्याण होने वाला नहीं है। किसी की निंदा स्तुति सुनने से किसी का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। जिससे कल्याण होता हो वो सुने। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम। हे देवा, हे देवगण, हे विद्वानजन, आप ऐसा उपदेश करिए कि हम लोग कानों से भद्र ही सुने। कर्णे भी भद्रम शृणुयाम। और क्या करें? दूसरा भी कोई काम है? बोले नहीं, और भी एक काम है। अक्षवयम अयम यजत्राः सन्तः। हम लोग यजत्र बने, यजत्र। ये यज्ञम त्रायन्ते, जो यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, यज्ञ को जीवन में अपनाने वाले हैं, हम वो बन जाए, हम यजत्र बन जाए। और यजत्राः सन्तः अक्षभी भद्रम पश्येम। याज्ञिक बन करके, यजनशील बन करके, यजमान बन करके, और सदैव अपनी आंखों से भद्र ही देखें। किसी का अहित देखने की चेष्टा ना करें, सबका हित हो ऐसा ही देखने की चेष्टा करें। हमारे ध्यान में हित ही सर्वोपरि हो। राष्ट्र हित, समाज हित, परिवार हित, व्यक्ति हित, आत्महित, हम सर्वत्र हित दृष्टि वाले ही बने। हमारी दृष्टि हित देखने वाली हो जाए। सुख भले ही ना मिले, निरंतर दुख मिलता रहे, लेकिन हित जिसमें हो वही कार्य हम किया करें। वैसे अपना दृष्टि बना लें कि हम हित ही देखें। क्या करने में मेरा हित है, क्या करने में मेरे परिवार का हित है, क्या करने में मेरे समाज का हित है, लाभ नहीं। क्या करने में परिवार का लाभ है, लाभ दोनों प्रकार का हो सकता है, अशुभ भी और शुभ भी, लेकिन हित जो है वह हित ही होगा। हित शुभ और अशुभ नहीं होगा। लाभ शुभ और अशुभ हो सकता है, प्राप्ति शुभ और अशुभ हो सकती है, इसलिए हमारी दृष्टि में हित हो। भद्रम पश्येम अक्षभी। हम अपनी आंखों से भद्र ही देखें, कल्याणकारी ही देखें, हितकारी ही देखें। यजत्र बन जाएं, यज्ञ करने लग जाएं, यज्ञ की रक्षा करने लग जाएं, और यज्ञ की रक्षा करते हुए अपनी आंखों से सदैव भद्र ही देखें। ऐसा ना हो कि यज्ञ करके भी अभिमान हो जाए, मैं तो इतने घी का मैंने तो यज्ञ किया, मेरे यज्ञ में तो इतने लोग आए, मैंने इतना बड़ा भंडारा किया, 5000 लोगों ने भोजन किया। ये जो हम आत्म प्रशंसा गाते रहते हैं वो हितकारी नहीं है। आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। जिस प्रभु के हम उपासक है वो कितना कर रहा है, उससे तुलना करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए जिन लोगों ने 17 बार जहर पिया, हम उनके सामने क्या कर रहे हैं? तो जब उनको देखेंगे तो सबका सब जो अभिमान था वो सबका सब धरा का धरा रह जाएगा। लिखा हुआ है आचार्य भर्तृहरि नीति शतक में श्लोक, यदा किंचिज्योऽहं द्वीप इव मदान्धा समभवम्
यदा किंचित, जो हम, जब मैं थोड़ा जानता था तो द्वीप इव मदांधा, हाथी की तरह मदमस्त हो गया था। तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः, तब मैं सर्वज्ञ हूं ऐसा मान करके मेरा मन एकदम सराबोर हो गया। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतम, जब थोड़ा थोड़ा विद्वानों के संग में बैठ करके सीखा तब पता चला। तदा सर्वज्ञोऽस्मि ज्वर इव मदो में व्यपगतः, तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः, जब विद्वानों की शरण में बैठ करके थोड़ा सा सुना और जाना तो पता लगा कि मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूं और मेरा सारा वह अभिमान बुखार के तरीके से उतर गया। तो हम अपनी दृष्टि में जब हित रखेंगे और अपनी दृष्टि में सकारात्मक भाव रखेंगे तो अभिमान नाम का तत्व हमारे पास में नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जितना किया उतना हम नहीं कर सकते हैं। जितना हमारे माता पिता ने हमारे लिए कष्ट उठाया उतना हम नहीं कर सकते हैं, और कर भी ले तो भी उनके दुख दर्द को दूर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अपनी दृष्टि में सकारात्मकता हो, दृष्टि में प्यार हो, दृष्टि में स्नेह हो। भद्रम पश्येम अक्षभी यजत्रा वयम यजत्रा संतः अक्षभी भद्रम पश्येम, यज्ञ की रक्षा करने वाले बन करके हम लोग अपने आंखों से सदैव भद्र ही देखें, कल्याण ही देखें। स्थिरैहि अंगैहि तुष्टुवांसः, तुष्टुवांसा का मतलब स्तुति करते हुए, गुणगान गाते हुए, धन्यवाद देते हुए। हम गुणगान गाते हुए, तुष्टुवांसा स्तुति करते हुए। इष्टु धातु का ये शानच प्रत्ययांत रूप है, इष्टु धातु का शानच प्रत्ययांत रूप। तो तुष्टुवान, तुष्टुवांसो, तुष्टुवांसा, हम स्तुति करने वाले होते हुए कैसे करेंगे? स्थिरई अंगई, अपने अंगों को स्थिर रखते हुए, स्थिरई अंगई तुष्टुवांसा, स्तुति करते हुए, धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, संतुष्ट रहते हुए। स्थिरैरंगै तुष्टुवांसा तनु भी, तनु भी, तनु जब दीर्घ होता है उसका अर्थ होता है आत्मा। आत्मा के द्वारा हम स्तुति करते हुए, अपने अंगों को स्थिर रखते हुए, यद देवहितम तदेव आयु वर्तते, जो आयु इन क्रियाओं को करते हुए देवों का हित करने वाला है वही आयु है। बाकी तो यूं ही काल वेला समय है, आता है जाता रहता है, कभी भी ठहरता नहीं है, कभी भी स्थिर नहीं होता है, निरंतर प्रतिक्षण एक परमाणु जिसका कोई स्थूल रूप आप देख नहीं सकते हैं, वह परमाणु जितनी देर में एक पलटा खाता है, एक पलटा खाता है, उतनी देर में वर्तमान का भूतकाल हो जाता है। तो एक क्षण में भूतकाल हो जाता है, एक क्षण भविष्यत काल हो जाता है। समय बहुत कम रहता है, बहुत न्यून रहता है अपने पास में। जो हमारा आयु का समय है, जो हमारा आयु का क्षण है, वो देवहित होवे, देवों के लिए हितकारी होवे। स्थिरैहि अंगैहि तुष्टुवांसः, स्थिर अंगों के साथ में स्तुति करते हुए, गुणगान करते हुए, धन्यवाद करते हुए, व्यशेम या व्यशेमहि देवहितम भी अशेमहि विशेषण भुंजमहि, विशेष रूप से हम प्राप्त करें, विशेष रूप से उपभोग करें। किसका? यत आयु देवहितम वर्तते तस्य, जो आयु देवहित है उस आयु का हम विशेष रूप से, सामान्य रूप से नहीं। खाना पीना, सोना जगना, हंसना रोना, धोना नहाना, आना जाना, ये सब सामान्य जीवन है। और जीवन में परोपकार करना, सज्ञान प्राप्त करना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से संगति प्राप्त करना, अपने चरित्र के सुधार का प्रयत्न करते रहना, नित्य निरंतर जागरूक सावधान रह करके पुण्य कर्मों की पूंजी अपने पास में बटोरते रहना, ये व्यशेमहि है। और ये नहीं होगा तो खाली सोना जगना तो अष्टेमहि, तो फिर बस हम तो प्राप्त करते रहते हैं लेकिन उसमें कुछ लाभ नहीं करते हैं। जो सांसारिक क्रियाएं जिनको पशु पक्षी प्राणी तुच्छ जीव भी कर लेते हैं, अगर हम उतना ही करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो फिर व्यशेमहि नहीं है।
फिर वो केवल अशेम, जीवा अशेम ही वयम व्यशेम ही, हम लोग विशेष रूप से उस आयु का उपभोग करें, उसका सदुपयोग करें। जब जाएं तो आने की अपेक्षा से संसार में, समाज में, परिवार में परिवर्तन हुआ हो। मैं जहां जाऊं वहां से आने के बाद उस स्थान पर कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ हो, इसका मतलब आपने कुछ किया है। अगर हम जैसे आए थे वैसे के वैसे रह गए तो फिर हमने कुछ नहीं किया है। तो जो देवहित आयु है उसको हम भली भांति उसका सदुपयोग करें, उसको हम प्राप्त करें। और उसके लिए 3 काम आपको करने हैं। यज्ञ की रक्षा करते हुए अपनी दृष्टि को पवित्र करना है, अपने कानों से कभी भी अभद्र वचन नहीं सुनना है, और अपने अंगों को मजबूत, बलवान, स्थिर रखते हुए परमात्मा का गुणगान करना है, परमात्मा का धन्यवाद करना है। अगर हमारे जीवन में धन्यवाद होगा तो हमारे जीवन में स्वारस्य होगा, हमारे जीवन में आनंद होगा, क्योंकि धन्यवाद से आनंद के स्रोत खुलते हैं। अगर हम किसी के प्रति धन्यवादी होते हैं तो हमारे आनंद के स्रोत खुलते हैं। तो हम अपने अंगों को स्थिर, मजबूत, बलवान बनाते हुए और उस परमात्मा का गुणगान किया करें, कल्याणकारी वचन दूसरों के सुना करें, और अपने आंखों से सदैव सकारात्मक रहें। अगर ये 3 काम आप करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका आयु देवहित होगा, और यही आयु सफल आयु है। बाकी सब समय यूं ही व्यतीत होता रहता है, उस समय का कोई मूल्य नहीं है। ये मंत्र है, और सामवेद में भी मंत्र समापन पर है। समापन से सेकंड लास्ट मंत्र भद्रम करने भी है, और यजुर्वेद में 25वें अध्याय में भद्रम करने भी है, और ऋग्वेद में भी ये मंत्र प्राप्त है। थोड़ा वहां व्यशेम और व्यशेम ही, इन 2 शब्दों में अंतर है। एक जगह परस्मै पद का प्रयोग किया गया है और एक जगह आत्मनेपद का प्रयोग किया गया है। धातु आत्मनेपदी भी है और परस्मैपदी भी है। तो कहीं एक आध मंत्र में व्यशेम देवहितम, शायद ऋग्वेद में व्यशेम देवहितम है और यजुर्वेद में व्यशेम ही देवहितम यदायु है। थोड़ा सा एक अंतर ही का, प्रत्यय का महिं का या माँ का प्रत्यय का अंतर है। बाकी सब मंत्र एक जैसा ही और तीनों वेदों में उपलब्ध है। तो भद्रं कर्णे भी सुनयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिः यजत्रा, ये मंत्र है। इस मंत्र का मैंने अपनी दृष्टि से आपके समक्ष कुछ थोड़ा संक्षेप में रखा है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। ओम।